नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनएमएस एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीरीज से संबंधित यानी कि श्रृंखला से संबंधित, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एनएमएस एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, इस चैप्टर से 2 या 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एनएमएस एग्जाम में श्योर है 100% आएगा ही आएगा। यदि आप इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से समझ लेते हो और समझ लेने के बाद फिर गाइड से या किसी अन्य माध्यम से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप श्योर हो जाइए, यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा। विद्यार्थी एनएमएस एग्जाम में फेल क्यों करता है? एनएमएस एग्जाम में फेल होने का क्या तरीका है? फेल होने का यही तरीका है, जब आप YouTube चैनल को खोलते हैं, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी इस पे, कभी हम पे, कभी उस पे। अरे भाई, इस तरह से जो करते जाइएगा और करते रहिएगा तो समय क्या होगा आपका? जो समय लगना चाहिए पढ़ाई में वो इस चैनल के बारे में, वो इस चैनल पे क्या डाला गया है, वो उस चैनल पे क्या कह रहा है, इस चैनल पे कौन सा वीडियो आया, इसी को देखने उखने में समय बीत जाएगा। एग्जाम नज़दीक में है, ये है, पढ़ने के लिए कभी समय तो बचेगा ही नहीं। अंतिम में क्या कीजिएगा? फेल होना ही पड़ेगा तुमको। तो इसलिए आप फेल नहीं होना चाहते हैं, आप चाह रहे हो कि YouTube के माध्यम से ही हमारा तैयारी हो। कोई बच्चा, जनरली बच्चा सब YouTube पे ही तैयारी कर रहा है अभी मुख्य रूप से। तो YouTube पे तैयारी कर रहे हैं तो चाहे हमारा चैनल फॉलो कीजिए या किसी अन्य सर के चैनल को फॉलो कीजिए, जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा समझदारी आ रही है, जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी एक चैनल को पकड़िए और उस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अब चैनल पर भी देखिए, कभी उसका वीडियो, कभी इसका वीडियो, कभी ये का वीडियो, कभी ये का वीडियो। अगर इस तरह का बातें देखने में आ रही है तो उस चैनल को आप स्किप कीजिए, उस चैनल पर नहीं चाहिए। उसी चैनल को फॉलो कीजिए जो आपके लिए है, जहाँ से श्योर है आपको एनएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, उस तरह के पढ़ाने वाले टीचर को फॉलो कीजिए। तो चलिए, बातें तो हम लोग बाद में करते ही रहेंगे इसी तरह से। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न लिए हैं। तो हमने यहाँ पे आपको वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन बातों को आपको समझाने की कोशिश की है उसको जहन में, उसको ध्यान में रखिएगा और उसी अनुसार सभी चलना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न लिए हैं 4, 7, 12, 19, 28। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सीरीज के सवाल को सॉल्व करने के लिए, नंबर सीरीज से संबंधित सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। किसी भी तरह के सवाल में अगर इस तरह का आ गया सवाल, नंबर सीरीज से संबंधित कोई भी सवाल, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? प्रत्येक प्रश्नों में पहला हमारा क्या होना चाहिए? प्राथमिकता कॉमन डिफरेंस चेक करना। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस को चेक करते ही आपको लगभग जो है 80 से 85% सवाल ऐसे ही बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ देखिए, 4, 3, 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, इसके साथ ही साथ 28 है। तो 4, 3, 7, 5, 12, इसके देखिए 12, 7, 19, 19 देखिए 19, 9, ये हो गया ना, 19, 9, 28। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो चेक करते ही जाएंगे, क्योंकि 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 28। आप देखिए गैपिंग कितना का है? 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 28 11 को जोड़िए तो देखिए ना, 4 में 3 जोड़े तब ना 7, और 7 में 5 जोड़े तब ना 12, 12 में 7 जोड़े तब ना 19, 19 में 9 जोड़े तब ना 28। अब 28 में कितना जोड़ेंगे? 11 ही नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 3, 5, 7 2 2 करके आगे चल रहे हैं। तो 9, 2, 11, 28 11 कितना हो जाएगा? 8, 1, 9, 2, 1, 3। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर सीरीज से संबंधित सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। जनरली यही करेंगे, आपका सवाल बन जाएगा। 6, 8, 12 में देखिए, 6, 8, 12, 18, इसके साथ ही साथ 26 है, 36 है। इसमें देखिए, तो 6 से 2, 4, इसके साथ देखिए 6 हो गया, इसके साथ देखिए आपको कितना हो जाएगा? 8 हो गया, इसके साथ ही साथ 26, 10, 26, 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2 2 करके आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे आप अगला टर्म में? 12। तो 36 12 कितना हो जाएगा? 6 2 8, 3 1 4। यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या किए? 6 से 8 गए तो 2, फिर 8 से 12 गए तो 4, 12 से 18 गए तो 6,
18 से 26 गए तो 8, 26 से 36 गए तो 10। यहाँ पे फिर नीचे में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक तो कर लिए और सभी में 2-2 का अंतर है, तो 10 के बाद क्या आएगा 12, 36, 12, 48। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, गाइड में सारे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। 87 के बाद देखिए, 87 के बाद क्या है, 86, 84, 81 और 77। इसमें देखिए, यहाँ देखिए 87, 86 माइनस 1, 87, 86 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 86 से 84 माइनस 2, फिर 84 से 81 माइनस 3, फिर 81 से 77 कितना हो जाएगा, -4, -4 ही नहीं होगा, 77, 3, 80, 1, 81। आप देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4। अगला क्या होगा, इसी तरह से -5, 77 में से -5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72 होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या किए इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए भी हम लोगों ने क्या किए, कॉमन डिफरेंस को चेक करने का प्रयास किए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है, -1 का अंतर, यहाँ पे -2 का अंतर, यहाँ पे -3 का अंतर, यहाँ पे -4 का अंतर, तो अब क्या हो जाएगा, -5 ना। तो 77 में -5 घटेगा तो 72 आएगा। तो कहीं कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। 45, 43 देखिए अगला नंबर, 45, 43, 39 और 37। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह का प्रश्न आएगा, लेकिन जनरली आता है। हम ये कह रहे हैं कि जनरली इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो सब इसी तरह का आएगा ऐसी बात नहीं है। अब 10 को पूछ दिया तो 10 में 3 को 4 को सवाल इसी तरह का रहेगा। कोई स्क्वायर वाला भी रहेगा, कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें अभाज्य संख्या जोड़ा हुआ रहेगा, किसी में सम संख्या, किसी में विषम संख्या, किसी में घने करके, किसी में वर्गे करके, किसी भी तरीका से रहेगा। लेकिन प्रोसेस तो यही है, यही तरीका है बनाने का। देखिए 45 से 43 किया तो कितना हो जाएगा, -2, और 43 से 39 गया तो कितना हो जाएगा, -4। आप देखिए तो कितना हो जाएगा, -2, फिर -4, फिर -2। देखिए सीरीज किस अनुसार से चल रहा है, -2, -4, -2, -4, तो -2 हो गया तो -4, तो -4 की जगह तो कितना हो जाएगा, 31 में से 4 गया तो 27। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। जब हमने इसका कॉमन डिफरेंस चेक करने का प्रयास किए तो 45 में से कितना घटाएंगे तो 43, -2, 43 में से कितना घटाएंगे तो 39 आएगा, तो -4, -2, -4, -2, -4, तो -2 हो गया यहाँ पे। तो अब इसके बाद -4 ही ना आएगा, तो 31 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 ही ना आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, भिंडी है, चावल है, परोड़ है। बाजार में बोलते रहता है ना, समोसा है, लिट्टी है, गरम गरम पेड़ा है। ट्रेनर में नहीं पड़ेगा तो यही बेचेगा अंतिम में ना। 6 का 6, 6 दूनाम 12 दूनाम, सब में 2 का मल्टीप्लाई है, 24 दूनाम 48 दूनाम। अब भाई हमने ये पता कैसे कर लिए, झट सिंह तुरंत कैसे पता कर लिए इसमें मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। इसलिए इस तरह से पता किए क्योंकि यहाँ पे एक संख्या से दूसरी संख्या जाने में क्या हुआ, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जोड़ में कि घटाओ में कि गुना में। लेकिन यहाँ पे 6 से 12 गया, 12 से 24 गया, 24 से 48 गया, 48 से 96 हो गया। यानी कि संख्याएं जो है बढ़ रही है, 2, 4 करके नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है 10, 20 करके। जब अचानक कोई संख्या बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे, तो उस स्थिति में आप समझ जाइएगा यहाँ पे कौन सा खेला है, गुना वाला खेला है। तो 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, दूना 96, दूना 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19। तो कहने के इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। हमने आपको समझा दिए कि आखिरकार कैसे पकड़ना है कि यहाँ पे गुना ही होगा। संख्याएं जब बहुत बढ़ने लगे अचानक, तो समझेंगे वहां पे क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। 8, 8, 16, 48, 192, 8 कान 8 दूना 16। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 16 तिया 48, 48, 48 चौका, क्योंकि 1 गुना किए, फिर 2 गुना किए, 3 गुना किए, फिर 4 गुना किए, तो 48 चौका 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19। अब 4 गुना किए तो इसमें 5 से गुना करेंगे। अब भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने आपको इससे पहले वाले सवाल को सॉल्व करते वक्त बताए ना कि संख्याएं जब बहुत बढ़ने लगे आगे,
अचानक जाने लगे हवाई एरोप्लेन के स्पीड से, एविएटर की तरह। एविएटर गेम आप लोग तो खेलते होंगे, जिसमें बच्चों को पहले क्या किया जाता है, दिखाया जाता है रॉकेट उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, और जितना पैसा तुमने उसमें फंसाया है अचानक तुमको पता नहीं रहेगा, उड़ लेकर चले जाएगा। तुम यहाँ पे क्या करेगा, पागल हो जाएगा, हमारा पैसा लूट लिया। आठे कान, आप देखिए इसमें 8 दूना 16 तिया 48 चौका पंच, तो 5 दूना 10 और 9 पंचा 45 एक 46 और 5 4 9। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। डी फॉर डैड भी होता है और डाइट भी होता है। 240, अब यहाँ पे कह रहा है क्या होना चाहिए, 120 40 10 2। शिव जी यहाँ पर समझिए, आपका ध्यान तांडव मचाने की ओर होना चाहिए, न कि दूसरे की तरफ। देखिए यहाँ पे 240 से 120 40 10, जो अचानक संख्या बहुत घटने लगे तो भाग क्या करता है, घटाने का काम करता है। जब अचानक संख्या 240 में से 120 में से 40 गया 10 गया, हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं ना। कभी अचानक बढ़ने लगे तो गुना करके देखेंगे, जरूर है आंसर आने की संभावना 99% रहेगा। कभी अचानक संख्या घटने लगे क्या करेंगे, भाग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 लेके भाग दीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लेके भाग दीजिएगा, 4 धन 40, यहाँ पे 5 लेके भाग दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 लेके 4 लेके 5 लेके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना देना चाहिए, 2 लेके भाग देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सोचिए, 2 पंचा 10 10 चौका 40 तिया 120 दूना, तो 240 ही होगा, यहाँ पे 240 ही होगा 100%। कैसे, हमने दिमाग लगाया, 2 पंचे 5 से मल्टीप्लाई किए, 2 पंचे, हाँ 5 में से फिर 1 कम कीजिए, 10 चौके 40, 40 में फिर 4 से यहाँ अपने करेंगे, 3 से करेंगे, 40 तिया 120 दूना 2 से 40। कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नारे बाबू बोलिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगला टर्म जो लिख रहे हैं, अगला टर्म कैसे लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 4 धन 40, तब ना अगला टर्म 10, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो 120 आ जाएगा। अब इस अनुसार से भी समझ लीजिए, प्रोसेसिंग के अनुसार, प्रोसेस क्या कह रहा है उस अनुसार से भी समझ लीजिए। 240, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, शिव जी तांडव नहीं मचाइए। यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 5 दिए, तब न हुआ। यानी कि 120 कैसे आया, यानी कि 40 कैसे आया, यहाँ से भाग दिए तो भागफल जो आया वही ना। तो यहाँ पर भी ऐसा क्या मान रखेंगे जिसमें 2 से भाग देने पर 120 आ जाए। पहले तो इसको छोड़िए, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएगा। अब देखिए आपको इस बात जानकारी हो गई होगी कि 120 में 3 लेकर डिवाइड किए तब 40 आया, 40 में 4 लेकर डिवाइड किए तब 10 आया। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 है, यहाँ पे 4 लेकर भाग दिए, यहाँ पे 5 लेकर भाग दिए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 लेकर भाग देंगे तो 120 आएगा। तो 240 में 2 से भाग दीजिएगा तब 120 आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 240 में 2 लेकर भाग दीजिएगा तब ना 120 आएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो होना चाहिए वही होना चाहिए, जो होना चाहिए वही होगा। अब देखिए 57 60 9 60 48 16 8। अब समझो बाबू, यहाँ पर भी क्या है, अचानक से संख्या घटने लगी है, बहुत हद तक घटने लगी है, बहुत हद तक घटने लगे। तो हम आपको बताएं अभी भाग करना है। देखिए 3 में भाग देंगे, 3 लेके भाग देंगे तब ना 16, 2 लेके भाग देंगे तब ना 8। अब यहाँ पे देखिए 3 2, इसका मतलब देखिए और भी बात हो सकती है, और भी बात हो सकती है, थोड़ा समझिए। जब और भी बातें हो सकती है, पहले तो हमने इस अनुसार से सोचने का प्रयास किया कि 3 लेके भाग देंगे तो कितना, 16 तिया 48, 2 8 16, 8 2 16, 16 तिया
48, 48 पंच, क्योंकि 2 लगाए फिर 3 लगाए और फिर 4 लगाइएगा तो 48 चौके कितना होना चाहिए? 48 चौके 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19। आंसर तो मिल रहा है कहीं ना कहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 192 ही होना चाहिए। अब बाबू 192 क्यों होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा बहस कर लेते हैं। तो क्यों होना चाहिए बाबू, सोचिए। 192 क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पे तो 192 क्यों होना चाहिए? 192 क्यों होना चाहिए? आप देखिए यहाँ पे 6 लेके भाग दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 लेके भाग दीजिएगा इसमें तो 9 से 60 हो जाएगा। और 9 से 60 में दीजिएगा कितना लेके भाग? 5 लेके, तो कितना हो जाएगा? 192। 5 लेके एक बार भाग दे ही दीजिए। 5 एकान 5, 9 में से 5 गया 5 अट्ठा 5 9 45, 5 दूना। बात आपको समझ में आ रही है? पहले क्या किया, 6 लेके भाग दिया इसमें तो 9 से 60 है यार। अब क्या करेंगे, 5 लेके भाग देंगे। अब उतना नहीं समझ में आ रहा है, जब इस तरह के सवाल आ जाए, अगर आपको कहीं पर भी दिमाग नहीं लगे तो पीछे से कीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। 2 3, इसका मतलब 4 5 6, सभी में भाग करते ही गया है, सभी में भाग करते ही गया है। तब हमने देखो ना, 3 लेकर 48 में भाग दिए 16, 16 में 2 लेकर भाग दिए 8, इस तरह से भाग करते ही जाना है। तो इसी तरीका से, जिस तरीका से इससे पहले वाले सवाल को हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किए, तो यहाँ पे पूछ रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिसको 6 5 4 से भाग देने पर परिणाम 48 आए? तो 192 ही होना चाहिए, क्योंकि 192 में 4 लेकर भाग देंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16 और 4 8 32। बातें आपको समझ में आ रही है? या नहीं तो इधर से चलिए, 8 खंड 8 दूना 16, 16 तिया 48, 2 3, इसका मतलब 48 चौका। या नहीं तो इधर से चलिए, 6 लेकर भाग दिए 5 लेकर भाग दिए, अब यहाँ पे 4 लेकर भाग देना है। तो ऊपर में ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल 48 आ जाए? तो 192 ही होना चाहिए। हमने दोनों तरीका से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 20 23 28 35, 18 2 20 20 3 23 23 5 28 28 7 35। अब यहाँ आप देखिए कौन सी संख्या जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जुड़ी हुई है। 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए? 9 होना चाहिए। अभाज्य संख्या नहीं ना, 11 होना चाहिए। अगला अभाज्य संख्या 11, तो 35 11 की 46 ही ना होना चाहिए। 35 11 46 ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या आगे बढ़ के जुड़ रहा है। 2 3 5 7 11, इसी तरीका से कभी अभाज्य संख्या आ जाएगा, कभी भाज्य संख्या आ जाएगा, कभी स्क्वायरेबल आ जाएगा, कभी 2 4 6 8 करके जुड़ेगा, कभी 2 4 9 16 25 इस तरह से जुड़ जाएगा, कभी 1 8 27 64 और 125, कभी घन होकर के जुड़ेगा, कभी वर्ग होकर जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा इसी तरीका से। बनाने का प्रोसेस सही होगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है 104 102 99 94 87, 104 में से 2 कितना हो गया? 3 5 7 87 7 94। अब क्या होना चाहिए? 11 ही नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए 2 3 5 7 11, क्योंकि यहाँ पर भी अभाज्य संख्या के रूप में घट रहा है, तो 87 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो खुदा चाहेगा। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है ऑप्शन नंबर बी मार दो हमारा चेला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अभी हमने जितने भी सवाल को समझाने की कोशिश किए हैं आप लोग को आसानी से समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में पूरा भर भर के कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब आइए और भी बहुत सारे सवाल है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। नीचे से देखिए, नीचे से जब देखते हैं तो 150 में से
एक गया, 149 में से 8 गया। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 141 में से कितना घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 27 गया। आप देखिए यहाँ पे नीचे को देखिए, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको समझिए थोड़ा। 1 का क्यू, 1 2 का क्यू, 8 3 का क्यू, 27 से 4 का क्यू। यहाँ पे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन इस रूप में घट रहा है। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। तो 1 से 14 में से 64 को घटाइएगा, तो 1 से 14 में से 64 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0। 11 में 6 गया 5। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई इस प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था। तो 150 में से 49 गया तो 1, इसमें 8, इसमें 27। इसका मतलब क्या है, 1 का घन, 2 का घन, यहाँ पे घन घट रहा है, देखना भी पड़ेगा। अब नहीं तो कितना विद्यार्थी सोचेगा 1 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 में कितना जोड़े जो 27 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ते रहिएगा, जिंदगी भर में सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी थोड़ा लाएंगे। 1 8 है, 27 है, यहाँ पे घन के रूप में आगे बढ़ रहा है, यानी कि घन के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 27 के बाद आएगा 4 का घन यानी कि 64। 64 जब घटाते हैं तो क्या आ जाता है 50 आ जाता है। तो कहेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 12 और 13, 1 का घन 13 8, यहाँ पर भी उसी तरह का है, फिर 27, फिर 64। यहाँ देखिए 1 8 27 64 यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, अब इसके बाद 5 का घन है 125, 125 112। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 2 1 3 237। तो कहीं कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगल बगल में थोड़ा जीव जंतु का ज्यादा आवाज आ रही हो तो आप इसको माफ कीजिएगा, पढ़ने के लिए ना है बाबू, तो पढ़ाई कीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 8 27 64, इसके बाद 5 का घन, 4 का घन हो गया तो 5 का घन, जब उसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 237। अब देखिए 197, 148, 112, 87, 71, 62। अब देखिए यहाँ पे तो कितना घटाइएगा तो 148 आएगा। 17 में से 8 गया ये 49 हो गया, कितना घटाइएगा तो ये 8 में से 2 गया ये 36 हो गया, कितना घटाइएगा तो ये हो जाएगा 25, कितना घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16, कितना घटाइएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे थे क्या 49 36 25 16 9, यानी कि ये 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4। तो 62 में 4 गया कितना हो जाएगा 58। तो कहीं का इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस को चेक किए। तो 49 है या 36 है या 25 है या 16 है या 9 है, इसका मतलब 4 आएगा, क्योंकि 7 6 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4। 62 में 4 घटाइएगा तो 58 आएगा। अब देखिए 3 7, 3 7 तो यानी कि 4, 3 7 यानी कि 7 16 32 और 57, 4 9 25 16 25, इसका मतलब आगे 36। कैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 7 6 13 5 3 8 1 9 93। कहीं कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से ही हो जाएगा। बात को समझते जाइए, कॉमन डिफरेंस चेक किए तो 4 9 16 25 आया, और 4 9 16 में क्या छुपा हुआ है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब आगे 6 का स्क्वायर होगा, ऐड कर देंगे 93 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 6 10 18 34 और 66, 2 2 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे तो कितना हो जाए 6 में 4 गया और 6 में 3 गया 3। यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमको वही दिखाई पड़ रहा है जो आपको भी दिखाई पड़ रहा है। 4 का 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 64, ऐड कीजिएगा 6 4 10, 6 6 12 1 13। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
4, 7, 12, 21, 38। तो 4 दूना 8 में से 1 गया, 7 दूना 14 में से 2 गया, 12 दूना में से 3 गया, और 21 दूना 4 गया। अब 38 दूना मैंने 5 जाएगा, 76 में से 5 गया तो 71। तो कहने का इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही। कैसे कि 4 दूना 8 में से 1 घटाएंगे तब 7 आएगा, 7 दूना 14 में से 2 गया 12, बाद में 24 में से 3 गया 21, 21 दूना 42 में से 4 गया तो 38, 38 दूना 76 में से 5 गया 71, 71 हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यस सर कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो नो सर कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो 6 दूना 12 2 14, 14 28 2 30, 30 दूना 60 2 62, 62 दूना 124 2 26, 126 दूना 252 2 254। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किए, 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किए हैं, 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किए तो 126 दूना 26 दूना 52, 1 से दूना 200, 252 में 2 जोड़ेंगे 254, 3 7 15 31 63। आप देखिए यहाँ पे 3 से 7 कैसे जाएंगे, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, 31 दूना 62 1 63, 63 दूना 126 1 27। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 7 15 31 63, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, 1 दूना 62 63, 63 दूना 126 1 27। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी नंबर सीरीज से संबंधित सवाल को लिए थे आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। अगर आया हुआ, अगर आया सच में, अगर आ गया सच में समझ में तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी दोस्तों को बताइएगा भी कि एक पूरा दुनिया के अंदर में GKS स्टडी सेंटर भी एक यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, इस पर कोई लोग नहीं आ रहा है। जाके सभी आदमी जितने भी बैंक होगा सभी बैंक को निमंत्रण दीजिए, सभी बैंक आकर के इसमें कूदेगा, अब सारे मछली को खा जाएगा।